तो मेरे सर पे आफत आ गई फंसी से। मैं अगर बोलूँगी चलो डॉक्टर के पास, ये तो निकल ही नहीं रहा तो पता चला मैं पाइप से ज़बरदस्ती कोशिश करके। शाम होते ही दिल इतना उदास हो जाता है, बस मन करता है कि मैं कैसे घर चली जाऊँ। ये उदासी उफ। आज सुबह सुबह जब मैं सो के उठी तो 8 बज गए थे। ओहो, रुज़ैन का तो आज लास्ट पेपर था और वो पेपर उसका छूट जाता। फिर मैंने टीचर से बात की, टीचर ने कहा नहीं आप लेके आ जाएं और मैं उसका एग्ज़ाम ले लूँगी। तो बस हम लोग निकल चुके हैं घर से स्कूल जाने के लिए। और आज मेरी आंखों में बहुत फिर से गड़न हो रही है, जैसे किसी ब्लेड से चल रहे हो। तो ये हमारे घर के पास एक अंकल रहते हैं, उनका रिक्शा है जिस पे हमने फटाफट रिक्शा किया, क्योंकि 8 बजे भी यहाँ से रिक्शा मिलना बहुत मुश्किल था। स्टॉप जाके हमें रिक्शा लेना पड़ता, जो कि बहुत दूर हो जाता था। रोज़ैन बोल रहा था मैं स्टॉप तक नहीं जाऊंगा। तो हम लोग अभी स्कूल के मेन गेट से अंदर आए हुए हैं और रोज़ैन को मैंने स्कूल में छोड़ दिया था। यहाँ पे लग रही है जैसे इंडिया में होती है सट्टी बाज़ार ना, वैसे लुंडा बाज़ार। तो ये तैयारी हो रही है अभी लुंडा बाज़ार लगने की। बस मैं पहुँच गई हूँ घर और पौधे बेचारे मांग रहे हैं पानी। A few moments later. तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ सुबह सुबह एलोवेरा नाश्ते के बाद, क्योंकि आज रात मैंने एलोवेरा लगाना मैं भूल गई थी और ये मेरी रूटीन में रहता है। ये मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। एलोवेरा काफ़ी स्किन को फ़ायदे नहीं भी देते हैं, मैंने लोगों से सुना है उनकी ड्राई पैचेस हो जाते हैं, बट मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो शायद ऑयली स्किन पे इसका ज़्यादा असर है। तो मैं फ़िलहाल एलोवेरा लगा रही हूँ अपने चेहरे पर थोड़ी देर के लिए और उसके बाद मैं इसे छोड़ दूँगी। मैं 20 मिनट नहीं, मैं लगभग 2-3 घंटे ही छोड़ देती हूँ चेहरे के ऊपर। उसके बाद ही मैं फेस को वॉश करके फिर कोई और अदर क्रीम जो मेरी सनब्लॉक है वो इस्तेमाल करती हूँ। तो गाइज यहाँ पे रोज़ैन हीरो बन के आ चुके हैं। रोज़ैन ज़रा दिखाना, ये रोज़ैन उस दिन चेस गया था, चेस से इसने एक इसमें की रेड कलर की शर्ट ली है और एक ब्लैक कलर की शर्ट ली। अभी हमारा घर पूरा फैला हुआ है, तो प्लीज़ ये मत कहिएगा कि घर तो साफ कर लो, सही कर लो, क्योंकि अभी हमारी हमीदाबाजी नहीं आई है तो वही आगे करेंगी। कल का मैं काम कर चुकी थी। नहीं आएंगी यार, ऐसा नहीं डराओ। रोज़ैन शर्ट कैसी लग रही तुम्हें? क्या कर रहे हो गाइस? ये हम लोगों ने देखिए रिमोट वाला पंखा लिया है, ये चार्जिंग फैन है। ये देखो यहाँ रिमोट से ये गंदा लड़का इसे बंद कर रहा है। मायरा को पता है ना रोज़ैन की मेरी तबीयत खराब है, वो कहीं है अंदर कपड़े धोने, उनको देखते हैं जरा। अरे मेरा मुन्ना कहाँ है? अम्मा मम्मा को काम कर रहा है। तो वो पाला मुन्ना बैठा है भैया, वो पाला। कितने कपड़े आज धो जाएंगे? कितने कपड़े धो जाएंगे आज? 2 कपड़े सिर्फ? मायरा मेरे भी धो दो, मेरी तो तबीयत खराब है ना। इधर देखो मेरे सामने, मम्मा को कितना काम करती है ये बेटी। अल्लाह इसको नसीब रखे, इसको बहुत अच्छा लगे। क्या कर रही हो? वो सारा रस निकाल रही हो ये पानी है सर पे। धूप कितनी तेज हो रही है यार, इतनी तेज। गैस मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ। रात में क्या हुआ कि मायरा उठी और इसने मुझसे बोला कि मम्मा मेरी नाक में टिश्यू चला गया, अंदर टिश्यू चला गया। अब मैं सोचूं कि यार ये रात 3 बजे इसकी नाक में टिश्यू कैसे चला गया। तो मैंने सुलाया था जब इसे, तो ये तो बिल्कुल सही सोई थी, ना टिश्यू था ना कुछ था नाक में। अब मैंने ना नाक के अंदर टॉर्च करके देखा तो मुझे लगा यहाँ से वाइट कलर का कुछ वाकई गोल गोल मोती की तरह इसकी नाक में फंसा हुआ है। अब मैंने चलो ठीक है, फिर मुझे ना ये मुझे ऐसा लगा कि यार वाकई में ये तो नाक में कुछ फंस गया इसकी। मैंने उसकी नाक में जल्दी से डॉक्टर वाला वो अपनाया कि एक तरफ से पाइप काटा और पाइप काट के नाक में डाल के फूका। अब मैं फूकती जाऊँ वो टच से मस ना हो जरा भी। फिर मेरा दिमाग थोड़ा होश में आया क्योंकि मैं नींद से बिल्कुल उठी थी। फिर मैंने उसकी दूसरी नाक भी खोल के ऐसे करके देखी तो दूसरी नाक में भी वो मोती ऐसा दिख रहा था। फिर मैंने कहा ओ ये तो शेप है नाक के अंदर का बना हुआ, शायद उसके सीने में कंजक्शन बहुत है, सर्दी हुई है इसलिए कोई हड्डी वड्डी थोड़ी सी स्वेलिंग पे तो जो है ना। फिर मैंने इसको बोला कि कुछ भी नहीं है, तुम लेट के सो जाओ। मायरा इधर आना, मायरा लेट के सो जाओ। फिर ये सोई, वरना ये तो इतना डर गई थी। मैं तो सोच रही थी या अल्लाह अब तो मेरे सर पे आफत आ गई फंसी से। मैं अगर बोलूँगी चलो डॉक्टर के पास, ये तो निकल ही नहीं रहा तो पता चला मैं पाइप से ज़बरदस्ती कोशिश करके उसकी हड्डी निकालने की कोशिश कर रही थी। फिर मैंने इसको बोला कि यार मायरा छोड़ो, कुछ भी नहीं है, वो डिज़ाइन बना हुआ था। अभी देखिए पंखे को रोज़ैन स्लो करके चला गया रिमोट से, मतलब बच्चों के हाथ खिलौना लग गया है। जब तक अब ये ख़राब नहीं हो जाएगा ना तब तक इन लोगों ने सुकून नहीं पाना है। ये दोनों इतने शरारती। सब लोग कहते हैं तुम इतनी दुबली कैसे रहती हो, जबकि यार मैं कसम से कोई चीज़ ऐसी नहीं होती ताकत वाली या देसी घी या पराठा जो मैं ना खाती हूँ। मैं तो चावल पे चावल खाती हूँ। लड़कियाँ फैल जाती, मोटी हो जाती है, मेरे ऊपर एक बोटी नहीं चढ़ती, मैं बिल्कुल वैसे ही रहूँगी। देखो पर्दा, हवा कितनी तेज़ चल रही, धूप है पर हवा बड़ी तेज़ चल रही है पर्दे में।
तो गाइज यहाँ पे देखें हमने फ्रोज़न के पिंजरे में ना एक मटकी ला के रख दी है, और फ्रोज़न है फीमेल तो उसे पता है कि मटकी में उसे अपना घोंसला बनाना है, तो वो बाकायदा मटकी के अंदर जाने लगी हैं और 2 दिन में ही उन्हें प्रैक्टिस हो गई है और मटकी के अंदर बैठी हुई हैं। अभी वो कुछ कर रही हैं, पता नहीं क्या कर रही हैं, मैं देखने की कोशिश भी कर रही हूँ पर समझ नहीं आ रहा है कि ये कर क्या रही है अंदर। फिर मैंने इसको थोड़ा सा आवाज़ दी ना तो ये फ़ौरन बाहर निकल के आई मुझे झांकने के लिए कि कौन है, और इतनी प्यारी लग रही थी। ऊपर ग्रीस बैठा हुआ है, नीचे फ्रोज़न बैठी हुई, इतनी खूबसूरत दिख रही है, प्यारी प्यारी। तो गाइस सुबह के बाद अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ, क्योंकि कसम से मैं आपको सच्ची बताऊँ, मैंने सुबह से जो काम करना शुरू किया तो मुझे मगरिब हो गई, काम ख़त्म होते होते अभी भी मैं खाना चढ़ाए हुए हूँ। तो फिर वही रोज़मर्रा वाले जो काम होते हैं उन्हें दिखाना, मुझे दूसरों के व्लॉग में इंटरेस्ट नहीं होता तो मुझे अपने व्लॉग में भी इंटरेस्टेड नहीं होती मैं इस चीज़ को शो ऑफ करने के लिए। तो कभी कभी चलता है, लेकिन रोज़ फिर वही चीज़, क्योंकि अमिताबादी आज नागा कर गई, कल भी नागा कर गई और मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो मैंने बोला कि अब मेरी तबीयत ठीक नहीं है और बार बार छुट्टी कर रही है, तो इसीलिए काम पड़ गया मुझ पे। और अभी देखिए फ्रोज़न कैसे मटकी के अंदर बैठी हुई थी ना, वो अंडा देने की तैयारी में, अंडे देगी वो छोटे छोटे से, उसके बेबी आएंगे, फिर हम लोग थोड़ा सा बड़ा पिंजरा ले लेंगे। मुझे घर भी जाना है तो मैं सोचती हूँ कि इतना फंसी कैसे संभालेंगे, हर चीज़ मैं देखती हूँ, फिर ये कैसे देखेंगे इतनी सारी चीज़ें। तो गाइस जब भी शाम होती है ना तो मेरा दिल बड़ा घबराता है, मन उलझने लगता है, दिल में ऐसा फीलिंग होती है कि मैं बस अपने घर चली जाऊं किसी सूरत से, कहीं से भी, मतलब ऐसी घबराहट होती है। तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाती हूँ निकल के। तो मैंने यहाँ आई तो मैंने देखा कि मेरे जो पहले के प्लांट्स थे जो 1 साल में जिनमें अब पत्ती आई है, तो इन प्लांट्स में ना अब जाके 2 पत्तियाँ आई पूरे 1 साल के बाद। तो बस ये थोड़ा सा बाहर निकल के इनमें मैं थोड़ा देख लेती हूँ कि किसकी क्या हालात है। ये मेरी लेमन ग्रास है, तो लेमन ग्रास भी बहुत अच्छी तरह से बड़ी हो गई है अब, और इसको काटना है मुझे। और बस इन्हीं पौधों को देखते देखते मैंने देखा कि सामने एक गाड़ी खड़ी हुई थी, वो थी अल्टो, और ये एकदम न्यू मॉडल अल्टो है, इंडिया में मैंने नहीं देखी थी ऐसी अल्टो, तो मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी, खूबसूरत सी। तो मैंने सोचा लाओ मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और यहाँ सारे बच्चे बैठे थे, ये सामने के रोज़ैन भी साथ में खड़ा हुआ था, तो वो लोग बोल रहे थे मैं भी। मैंने कहा लाओ मैं साइकिल ले लूँ, क्योंकि आजकल साइकिल तो रेयर हो गई है, बट बढ़ते हुए दाम से पाकिस्तान में लग रहा है कि आगे पेट्रोल की वजह से सबने साइकिल पे ही आना है। तो बस चलते हैं घर में, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, मिलेंगे आपसे अनदर व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखें।